नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का, ठीक है, विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, ठीक है, और उदाहरण दे, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए ये आपका हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, और ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। एक नए उत्पाद बना रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्पाद है, ठीक है ना। और ये आपका अभिकारक है, ये क्या आपका है? अभिकारक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, ठीक है ना। एकदम इसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया अभिकारक, ठीक है, और ये आपका हो गया उत्पाद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अम्ल और क्षार की प्रकृति को पहचानने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस, ठीक है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन जैसे संकेतों का उपयोग, ठीक है, किया जाता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सोडियम को पानी में डालने पर क्या होता है, ठीक है। इसका देखिए आंसर, सोडियम तेजी से, ठीक है, सोडियम तेजी से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सोडियम, ठीक है, ये आपका सोडियम हो गया, ये आपका पानी हो गया, ठीक है, जल हो गया, ठीक है ना। रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हृदय का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, यानी हार्ट का, ठीक है, हार्ट का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? हृदय रक्त को यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्या है, ठीक है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को सरल, ठीक है, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन से हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग है आपका है, पहला आपका है मस्तिष्क, ठीक है, सेकेंड आपका मेरुरज्जु और थर्ड आपका हो गया तंत्रिकाएं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पौधों में हार्मोन का कार्य क्या है, ठीक है, पौधों में हार्मोन का कार्य क्या है, ठीक है। देखिए पौधों में हार्मोन का वृद्धि, ठीक है, विकास हो गया और विभिन्न उत्तेजनाओं का उत्तर देने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अपवर्तन का नियम क्या है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपतित किरण हो गया, अभिलंब हो गया और अपवर्तित किरण, ठीक है, एक ही समतल पर होती है, ये आपका पहला नियम हो गया, है ना। सेकेंड नियम देखिए, अपवर्तन के कोण का अनुपात, ठीक है, हमेशा क्या होता है? समान होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका कांच हो गया, ठीक है, यहाँ से किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ से आपका हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है, और ये किरण निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, साइन आई, ठीक है, साइन आई ये वाला, ठीक है, ये कौन हो गया? साइन आर, ठीक है, ये कौन हो गया, ठीक है ना। इसका जो अनुपात होता है क्या होता है? हम लोग का कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, याद रखिएगा ना, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध को किन कारकों से प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो पहला इसका हो गया चालक की लंबाई पर, ठीक है। सेकेंड इसका होता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, और थर्ड आपका है चालक की सामग्री हो गया, और चौथा आपका हो गया तापमान, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग R=ρ, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। ये आपका लेंथ हो गया यानी चालक का लंबाई हो गया, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है, ठीक है। तो इसको जरूर लिखने की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओम का नियम क्या है, ठीक है। देखिए ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज यानी V, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है? V, ठीक है, वोल्टेज है ना, समानुपाती होता है, यानी V क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? करंट के, ठीक है। तो इसका हो जाएगा V=IR और R क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। तो R यहाँ निकाल सकते हैं, V क्या हो जाएगा? I, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। देखिए इंद्रधनुष सूर्य की किरणों का जल की बूंदों में अपवर्तन हो गया, परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, तीनों घटना होती है, ठीक है। अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और प्रकीर्णन भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है। देखिए खाद्य श्रृंखला एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव
दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, घास, घास कौन खाएगा? हिरन, ठीक है। और हिरन कौन खाता है? शेर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घास पर हिरन निर्भर है और शेर हिरन पर निर्भर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, गैस के उत्सर्जन कारण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी विकास इसको बोलते हैं संपोषणीय विकास क्या है, ठीक है। देखिए यह ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करता है। इसी को हम कहते हैं अस्थायी विकास या संपोषणीय विकास, या इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। 3R, ठीक है। 3R के सिद्धांत का क्या महत्व है, ठीक है। देखिए 3R का मतलब क्या होता है? पहला आपका होता है रिड्यूस, ठीक है, इसका होता है घटाना, यानी कम संसाधनों का उपयोग करना होता है, ठीक है। सेकेंड आपका होता है रीयूज, ठीक है, इसका होता है पुनः उपयोग, मतलब वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना, ठीक है। और थर्ड आपका होता है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण, यानी पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुएं बनाना, ये कहलाता है रिसाइकल, ठीक है। क्वेश्चन, रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्स क्रिया एक स्वतः यानी स्फूर्त और तेज प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क के बजाय, ठीक है, मस्तिष्क के बजाय मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु को छूने पर हाथ क्या होता है ना, तुरंत हटा लेना, ठीक है, ये क्या घटना होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में हार्मोन क्या उदाहरण दे, ठीक है ना। देखिए इसमें 3 आपका होता है ऑक्सीजन, ठीक है, इसका क्या होता है, वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। सेकेंड देखिए एथिलीन, फल को पकने में मदद करता है। उसके बाद देखिए थर्ड, ठीक है, जिबरेलिन, बीज के अंकुरण में सहायता करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है, ठीक है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर चिपक गए थे, लटक गए थे, ठीक है। जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स क्या है, ठीक है। जैव ईंधन प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि आपके पौधों हो गया और जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसा आपको हो गया बायोगैस, ठीक है, और एथेनॉल, ठीक है।